हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई एवं दूरी को हल कर रहे थे। विद्यार्थियों, हम लोगों ने 10.3 के प्रश्न नंबर 4 तक हल कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 5 से हल करेंगे। विद्यार्थियों, आपसे विनम्र निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल का जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका दिया हुआ है कि जमीन पर एक बिंदु ए से एक जेट फाइटर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 10 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री। उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि जेट फाइटर 448 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है तो अचर ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर जेट फाइटर उड़ रहा है। हम लोग को जेट फाइटर की हाइट निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। आइए हम लोग हल करते हैं इस प्रश्न को। जमीन पर एक बिंदु ए से, यहां पर जमीन पर कोई एक बिंदु ए है, ए से एक जेट फाइटर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए यहां पर कोई एक जेट फाइटर है। ये क्या है विद्यार्थियों? जेट फाइटर है। और जब यहां से इस जेट फाइटर को देखा जाता है, यहां से जब इस जेट फाइटर को देखा जाता है तो उस समय जो उन्नयन कोण आता है वो उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो ये उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। ये उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री है। फिर कह रहा है 10 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। मान लिया गया कि 10 सेकंड के बाद जो आपका जेट फाइटर है वो यहां पर पहुंच गया। 10 सेकंड के बाद जेट फाइटर आपका कहां पर पहुंच गया? यहां पर। जेट लिख देते हैं, चलिए फाइटर नहीं लिख देते हैं, जेट फाइटर। तो 10 सेकंड के बाद जेट फाइटर कहां पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया। मान लिया हमने 10 सेकंड के बाद यहां पर, तो उन्नयन कोण उस समय कितना होता है? 30 डिग्री। तो उस समय अगर यहां से इस जेट फाइटर को देखें इसी बिंदु ए से, तो उस समय जो ये उन्नयन कोण है ये बेसिकली ये कितना हो जाता है? 30 डिग्री। ये हो जाता है 30 डिग्री। तो हमने मान लिया कि जेट फाइटर की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। ये पहले वाली है, ऊंचाई तो सेम ही रहेगी। यहां पर ये कब है? मतलब ये 10 सेकंड के पहले वाला है, जब उड़ रहा है तब की। और यहां से 10 सेकंड बाद कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। तो भी उसकी जो हाइट है, जो जेट फाइटर की हाइट है वो कितनी होगी? h मीटर। क्योंकि h मीटर की ऊंचाई पर यहां भी उड़ रहा था, बस 10 सेकंड बाद यहां पहुंच गया, लेकिन ऊंचाई सेम रहेगी। 10 h मीटर यहां भी रहेगी, h मीटर यहां भी रहेगी। ये वाला यहां से यहां तक हम मान लेंगे कि कितनी दूरी है? x मीटर है। अब यहां से यहां तक 10 सेकंड में यहां पर पहुंचा है। 10 सेकंड में मान लो यहां से यहां पर पहुंचा है, 10 सेकंड में यहां से यहां पहुंचा है आपका जेट फाइटर। तो इसमें दिया है, और यदि जेट फाइटर की चाल ही दिया है, 648 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हल में लिखेंगे कि दिया है जेट फाइटर की चाल। क्या दिया है? जेट फाइटर की चाल। जेट फाइटर की चाल बराबर दिया है 648 किलोमीटर प्रति
घंटा। 648 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। अब हमें 10 सेकंड में निकालना है, तो पहले प्रति घंटा को बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ लिखेंगे जेट की चाल बराबर 648 गुणे 5/18। अब ये बदल जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में। किस में बदल जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो अब 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो हम काटेंगे तो 18 एकन्नम 18, अब 18 से ये 36 में कटेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका 36 गुणे 5 मीटर प्रति सेकंड। ये 56 30 के 0 हाथ आया 3 और 5 15 और 3 18, यानी 180 मीटर प्रति सेकंड। ये किसका आ गया? ये आ गया आपका जेट फाइटर की चाल। जेट फाइटर की चाल कितनी आ गई? 180 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें कितने सेकंड में निकालना है? 10 सेकंड में। यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड में पहुंचे? 10 सेकंड में। तो हम लिखेंगे कि चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 सेकंड में मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना जाता है? 180 मीटर जाता है। तो चूंकि 1 सेकंड में जेट फाइटर द्वारा तय की गई दूरी बराबर, 1 सेकंड में जेट फाइटर द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना है? 180 मीटर। कितना है? 180 मीटर। 180 मीटर है। तब 10 सेकंड में, 10 सेकंड में हम लोग को निकालना है। 10 सेकंड में जेट फाइटर द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा 180 गुणे 10 मीटर, यानी टोटल आ जाएगा आपका ये 1800 मीटर। यानी कि 10 सेकंड में जेट फाइटर द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितनी आ गई? 1800 मीटर। यानी यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 1800 मीटर। और ये कितनी है? x मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो संपूर्ण दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 1800 मीटर। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर ये बिंदु A है, इसको हम B मान ले रहे हैं। इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर C मान ले रहे हैं, इसको D मानते हैं, और इस वाले पॉइंट को E मान ले रहे हैं। तो अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए इसमें आपके दो त्रिभुज हैं, एक BAC दिया है और एक त्रिभुज है EAD। दोनों त्रिभुज को लेकर प्रश्न को हल करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज BAC से, त्रिभुज BAC से। तो जब त्रिभुज BAC लेंगे, BAC, तो यहाँ पर कोण कितना है? ये वाला 60 डिग्री है। तो कोण 60 डिग्री है, अब आधार कितना है? x है, और लंब कितना है? h है। तो यहाँ पर tan लगेगा, तो आपका हो जाएगा ये tan 60 डिग्री बराबर लंब आपका h है, आधार आपका x है। tan 60 का मान कितना होता है? √3 h/x। सो x बराबर आपका आ जाएगा h/√3। दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। आपको एक त्रिभुज और दिख रहा है EAD। लिखेंगे त्रिभुज EAD से। तो ये आपका EAD से 10 सेकंड बाद वाला होगा। तो यहाँ पे कोण कितना रहेगा? 30 डिग्री। लंब कितना है? h। आधार टोटल कितना हो जाएगा? x प्लस 1800। तो ये आपका आ जाएगा
tan ही लगाएंगे। तो tan 30 डिग्री, लंब आपका h रहेगा, आधार की जगह हो जाएगा आपका 1800 प्लस x। tan 30 का मान होता है 1/√3 h बटा 1800 प्लस x। ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1800 प्लस x बराबर h√3। इसको बना लेंगे समीकरण सेकंड। ठीक है विद्यार्थियों, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, यहाँ समीकरण फर्स्ट से x का मान यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1800 प्लस h√3 बराबर h√3। इसको इधर भेज देंगे तो ये प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हो जाएगा 1800 h√3 माइनस h√3। तो हो जाएगा 1800 बराबर, ये इधर गुणा होगा तो √3 का होगा तो 3h हो जाएगा माइनस h और बट्टे √3। इस √3 को हम इधर भेज देंगे तो यहीं पर हल कर देते हैं। इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा 1800 √3 और 3h में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा 2h। तो h के मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1800 गुणे √3 बटे आ जाएगा 2, 2 से ये कट जाएगा, 2 एक 2, 2 9 18। तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 900। √3 का मान होता है 1.732। h बराबर 2 जीरो यूज करेंगे तो 0.2 अंक इधर चला जाएगा, तो 9 गुणे 173.2, 9 से गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 के 8 हो जाएगा, 18 के 8 हाथ आया 1 और 9 त्रिक 27 और 1 28 के 8 हाथ आया 2 और 9 सत्ते 63, 63 इधर आपका और 2 65 के 5 हाथ आया 6, 9 1 कम 9, 9 6 15। तो ये आपका आ जाएगा 1558.8 मीटर। जहाज इतनी ऊंचाई पर आपका, जो जेट फाइटर है वो इतनी ऊंचाई पर आपका उड़ रहा होगा। विद्यार्थियों, आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, आपसे विनम्र निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे। धन्यवाद।